हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू जसलीन क्लासेस। तो आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है साइंस सब्जेक्ट है, साइंस की है, एंड 30/7/2021 डेट है, क्लास 10 CBSE NCERT। नेम ऑफ द क्लास टीचर यू विल मेंशन। तो आज इस क्या पढ़ने वाले हैं हम इस वर्कशीट के अंदर। इस वर्कशीट के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं मोर अबाउट मैग्नेट्स। इसके अंदर हम मैग्नेट्स के बारे में और ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट आपका थ्योरी आपकी दे रखी है, डिस्कवरी ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट को किसने डिस्कवर किया ये हमें पहले पता होना चाहिए, तभी हम जो मैग्नेट है उसको अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैग्नेट जो है, द एंशियंट ग्रीक्स वर अमोंग द फर्स्ट पीपल टू डिस्कवर अ नेचुरल मैग्नेटेड। फॉर एग्जाम्पल, for them, magnetism may have seemed magical. After all, a magnetic field cannot be seen, but its effect can be felt. It means कि जो ancient Greek philosophers थे, जो Greek and scientists थे, वो जो थे उन्होंने वर among the first people to discover, उसके अंदर एक कोई पहला इंसान था जिसने नेचुरल मैग्नेट को डिस्कवर किया था, नेचुरली, जैसे नेचुरल मैग्नेट एंड मैग्नेटाइट। फॉर देम मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म होता है ना, जैसे हम किसी चीज़ के पीछे आइज़म लगाते हैं तो बहुत ही नेचुरलिटिक एक फ्रेमवर्क देता है। तो वैसे ही मैग्नेट जो है ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये मैग्नेट बहुत ही यूज़फुल थिंग है, और ये जो है एंशियंट ग्रीक फिलोसफर ने इसे किया है डिस्कवर। जो मैग्नेटिज्म है मे हैव सीम्ड मैजिकल, हम उसे मैजिकली भी देख सकते हैं, बिकॉज मैग्नेट आपने देखा होगा आप कितने मैजिक करते हैं, जैसे पेपर के नीचे मैग्नेट रख के ऊपर कॉइन रख के आप अपने भाई बहनों को कैसे बुद्धू बनाते हैं कि देखो देखो मैजिक हो रहा है। तो ऐसे ये बहुत ही मैग्नेटिज्म जो होता है ये बहुत ही मैजिकल एक पावर टाइप भी होता है। जैसे आपके पास मैग्नेट होएगा ना, तो आप उसमें देखिएगा कि कितना मैजिकली हम उसे यूज़ कर सकते हैं। खासकर हम उसे आयरन के साथ, आयरन होता है ना लोहा, उसके साथ हम ज़्यादातर यूजेस कर सकते हैं, आयरन स्टील हो गया ऐसे। आफ्टर ऑल, अ मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। वो कह रहे हैं जो मैग्नेटिक पावर्स होती हैं हम उसे देख तो नहीं सकते, लेकिन हम उसे फील ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कई बार इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर किसी के हाथ में ना, मैंने बहुत केस सुने कि उनके हाथ में कभी कभी लोहा का ऐसे छोटा सा स्मॉल पीस ऑफ आयरन उनके अंदर हाथ में लग जाता है। तो वो कैसे चेक करते हैं कि आयरन लोहा गया है कि नहीं, तो वो मैग्नेटिक पावर से उसे फील करते हैं कि मैग्नेट है कि नहीं, और वो आयरन है कि नहीं। और जैसे ही उसे टच करता है तो उसे जो पीपल होता है उसे महसूस होता है, फेल्ट होता है, तो उसे पता चल जाता है कि हाँ मेरे अंदर है, तो इसका ऑपरेट होगा छोटा सा। तो ये मैंने इसलिए एग्जांपल दिया जिससे आप मैग्नेट को अच्छी तरह समझ पाएँ। गॉट इट? यस। अब ये वाले जो बॉक्सेस हैं ये हमने पूरी वर्कशीट हमें पढ़नी बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मैग्नेटाइट अ रॉक इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, इट इज़ रिच इन आयरन। अब जो मैग्नेटाइट होता है ये एक रॉक है। रॉक मीन्स ये देखिए, ये आप देख रहे हैं साइड पे, ये रॉक, ये एक पत्थर टाइप, ये मैग्नेटाइट है। आपने ऊपर भी पढ़ा होगा, आपको समझ नहीं आया होगा ये जो मैग्नेट के आगे मैग्नेटाइट लिखा हुआ है। मैग्नेटाइट एक रॉक है जो कि एक नेचुरल मैग्नेट है, और वो जो है आयरन के अंदर बहुत रिच है। मीन्स कि आयरन जो होता है ना लोहा, लोहे के बराबर है, बराबर समझ लीजिए कि वो उसके एकदम इक्वल है। सर्टेन मेटल्स कैन ऑल्सो बिकम मैग्नेटिक। कई मेटल्स ऐसे होते हैं वो मैग्नेटिक भी निकल जाते हैं। मेटल्स जो होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, स्टील हो गया, ये कभी कभी मैग्नेटिक भी निकल जाते हैं। अब मैग्नेट लीजिए, कोई स्टील का आपके पास यूटेंसिल पड़ा है तो उसके साथ से टच करके देखिए वो चिपक रहा है कि नहीं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं बिकम मैग्नेटिक, कि वो चीज़ें भी बाद में मैग्नेटिक हो जाती हैं। दिस इंक्लूड आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अब उन्होंने ये बताया है कि कौन कौन चीज़ों में हम मैग्नेटिक को कर सकते हैं, मैग्नेटिक कर सकते हैं किस मेटल को। तो उन्होंने बताया आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। आयरन, कोबाल्ट, निकल जो है हम इसे मैग्नेटिक कर सके हैं। If you run a non-magnetic iron strip through a magnetic field, you can turn it into a magnet. This process is called magnetization. अब देखो इसके अंदर एक प्रोसेस आया है, ये इसकी आप डेफिनेशन छोटी सी इसके अंदर दे रखी है, ये आप याद भी कर सकते हैं, आ सकता है 1 मार्क के अंदर, जैसे कि आपके MCQ बेस्ड अब होंगे फर्स्ट टर्म, तो उसके अंदर से
क्या कह रहे हैं इसके अंदर कि अगर आप नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप की तरफ जाए, देखिए ये आयरन स्ट्रिप है, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी आपको दिखाई है, ये हैंड है और हैंड के पास एक आयरन, हैंड ने मीन्स जो ये एक्टिविटी कर रहे हैं उन्होंने हैंड में अपने एक आयरन स्ट्रिप ली है, नीचे जो ये लेटी हुई है, हम दिखाते हैं, जो हॉरिजॉन्टली ये ऐसे स्लीपिंग वे में है ना पड़ी, और जो ये स्ट्रिप है ये आयरन की है, तो ये क्या है, सॉरी मैग्नेट की है, तो ये क्या है, ये इससे फील करके बता रहे हैं जब इस आयरन स्ट्रिप को के ऊपर ये मैग्नेटिक की स्ट्रिप को ऐसे इस तरफ को जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उन्हें फील हो रहा है कि हाँ ये इससे टचेबल हो रहा है और ये वापस ऐसे में जा रहा है। ओके, सो वही इसके अंदर बता रहे हैं कि इफ़ यू रन अ नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाएंगे ना, तो यू कैन टर्न इट इनटू अ मैग्नेटिक, तो आपको लगेगा कि ये जो नॉन मैग्नेटिक आयरन स्ट्रिप है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है, और इसी ही प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। गॉट इट, आई होप सो कि आपको इधर तक आपको समझ आया होगा। मैग्नेटाइट मेटल मैग्नेटिक जो कंक्लूड हो जाते हैं वो कौन से होते हैं, मैग्नेटिज्म। 3 पॉइंट्स वी आर कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे घर में जो वायर्स लगी होती हैं उसके अंदर मेटल्स की वायर्स होती हैं पतली पतली, तो उससे क्या होता है, दीज आर थ्रू आर इलेक्ट्रिसिटी एंड वी यूज़ दिस, कि हम उसे यूज़ करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी उन वायर्स में से आती है, तो उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इस सिंपल एक छोटी सी लाइन में बताया गया है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ना मेटल्स की वायर्स में से, उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे फैन, लाइट, एसी, टीवी, फ्रिज, मोटर, ये सारी चीज़ें ऑन होती हैं, डेरिबल है, ये चलती हैं। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ वायर, अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किससे थ्रू होते हैं, किससे मूव होते हैं, एज यूजुअल वायर से ऑब्वियसली। दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली ये मैग्नेटिक फील्ड रेडी करते हैं, तैयार करते हैं। एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी एज पार्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स। अब इसके अंदर जो साइंटिस्ट है वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट भी इस चीज़ के अंदर बिलीव करते हैं कि जो मैग्नेटिज्म और जो इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये एक सिंगल फोर्स के अंदर डेराइव करते हैं। ऑब्वियसली मैग्नेटिज्म हमने पढ़ा था ऊपर कौन सा प्रोसेस होता है, आयरन स्ट्रिप एंड मैग्नेट जब हमने लिया था, और इलेक्ट्रिसिटी भी हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन्स से पास थ्रू होती है विद वायर्स। ओके, इट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसके अंदर एक और फोर्स आई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, इन सब की एक थ्योरी टाइप के टॉपिक डाल के इसके नीचे लिख सकते हैं कि कौन कौन से ये प्रोसेस और इसे क्या क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लिख सकते हैं, पूरी वर्कशीट को तो लिखना ही लिखना है, और इन पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ आपको कि लिखने हैं, ये तो ऑब्वियसली आपने लिखने ही हैं, ये आपके बहुत आगे जाके काम आएंगे पेपर्स में। नेक्स्ट है दानिश फिजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब देख सकते हैं कि इसके अंदर एक साइंटिस्ट, एक फिजिकोलॉजिस्ट का एक नेम है, हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड। उसने उन साइंटिस्ट ने किस चीज़ की डिस्कवर किया है, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डिस्कवर किया है। कौन से ईयर में, इन 1820 के अंदर। दैट इज द डिस्कवर्ड लेड टू मेजर इम्प्रूवमेंट्स इन द वे पीपल लाइफ। उन्होंने ये चीज़ को डिस्कवर किया है कि इसके अंदर की मेजर इम्प्रूवमेंट्स जो होती हैं ना लोगों की, इन द वे ऑफ पीपल लाइफ, जो लोग जीते हैं, मीन्स हम ऑब्वियसली हम ले रहे हैं, वी विल लीव इट, तो हम जो जी रहे हैं हम यूजेस कर रहे हैं चीज़ों के, बिकॉज देखिए आपके जो हर मेजर रिसोर्सेज हैं, आपको हर चीज़ की ज़रूरत है, पानी की, मिनरल्स की, इलेक्ट्रिसिटी की, आपको हर एक
चीज़ पे, हर एक टाइम पे हर चीज़ की ज़रूरत होती है। वो इस लाइन के अंदर बताया गया है कि जो ये हैंस क्रिश्चियन अरेस्टेड हैं, ये यही बता रहे हैं कि जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोलिटिक पावर, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक पावर्स, फोर्सेस, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सारी जो हैं, ये जो लोग हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। आपको मुझे आई होप सो कि आपको मेरी हाफ वीडियो यहाँ तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तक समझ आई होगी। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। Scientists began to produce magnets by sending electricity through a coil of wire wrapped around a magnetic material like iron. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, उन्होंने बाद में एक मैग्नेट्स को बाय सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट्स को उन्होंने वापस एक रिस्टोर किया, उन्होंने वापस से सेंड किया इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, मीन्स उसको एक इलेक्ट्रिसिटिकली यूज़ किया मैग्नेट को थ्रू अ कोल ऑफ वायर जो है ना, कोल की जो वायर है उसके अंदर रैप करके अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन। जैसे आयरन होते हैं ना, उसे हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, वैसे ही आयरन की कोल की जो वायर थी ना, उसे रैप किया, जैसे हम आयरन को रैप करते तो वो बन जाता है ना, मैग्नेट से बहुत ज़्यादा अटैच होता है जल्दी, तो वैसे उसे किया। दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसी मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन वेरी इन स्ट्रेंथ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा वेरी होते हैं इन स्ट्रेंथ के अंदर, मीन्स कि बहुत पावरफुल होते हैं मैग्नेट स्ट्रेंथ के अंदर। द स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट and the number of items and the number of times of wire is called powerful electromagnet. For example are used to lift car in junk yards. अब वो कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बहुत ही पावरफुल होता है। वायर इज कॉइल्ड, जो वायर से हमने कॉइल्ड बनाया था, बहुत पावरफुल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जैसे कि हम कार को लिफ्ट करते हैं, जैसे कार का जो डाउन साइड, जो नीचे जहाँ पे टायर्स लगे होते हैं ना, उसकी नीचे वाली साइड में काम आता है उसे उठाने के लिए। देखिए ये जो चीज़ है ना, आपने देखो ये इंडस्ट्रियल आप साइड गए होंगे तो यहाँ पे एक ऐसा बड़ा सा मैग्नेट लगा होता है। अब वहाँ पे तो नहीं छोटे छोटे मैग्नेट्स लेके इतने बड़े बड़े पार्ट्स को उठाएंगे, है ना, तो इसलिए उन्होंने इतने बड़ा किया होता है। और जो कार लिफ्ट करने के लिए या फिर कार के जो पार्ट्स होते हैं आयरन के, उन सब चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए इस चीज़ का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत यूज़ होता है। सो आई होप सो गाइस कि यहाँ तक मीन्स हमारी हाफ वीडियो कंप्लीटेड हो गई है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। नेम द रॉक विच इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। ऐसा कौन सा रॉक है जिसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं? ऑब्वियसली हमने ऊपर पढ़ा था, द मैग्नेटाइट अ रॉक इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, इट इज़ रिच इन आयरन। तो फर्स्ट का आंसर मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट का आंसर है मैग्नेटाइट। आई रिपीट, फर्स्ट आंसर इज मैग्नेटाइट। सॉरी गाइस, मेरी ना राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, बट आपको पता चल गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का है व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज़ मैग्नेटाइजेशन, तो आप मार्क कर लीजिए, मैं आपको मार्क करा देती हूँ, बहुत ईजी है। सो बच्चों, जो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है ना बड़ा सा ब्लू कलर को, उसके अंदर जो मैंने मार्क किया है इफ़ यू से लेके मैग्नेटाइजेशन से, ये है आपका सेकंड का आंसर। तो आप इसे मार्क कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेकंड आंसर। ओके, बिकॉज बच्चा मेरे यहाँ पे ना इतना स्पेस नहीं है कि मैं लिख सकूँ, तो मैंने आपको मार्क करा दिया। कोई बात नहीं, अब आप बड़े हो गए हैं तो आप कर सकते हैं, यू विल डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इट्स वेरी ईजी एंड इम्पॉर्टेंट। इलेक्ट्रोनिज्म किसने डिस्कवर किया है? हमने अभी पढ़ा था, कौन से साइंटिस्ट थे? हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कभी कभार आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को किसने डिस्कवर किया है, तो ये आंसर नंबर थर्ड है हमारा। ओके बच्चा, ये वाले। ओके, मैं थोड़ी देर वीडियो को रोक देती हूँ।
आप वीडियो को मेरी पॉज करके आंसर्स ले सकते हैं। यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी, हमने पढ़ा है तो हमें आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है? वो वाली फोर्स होती है जिससे हम, जैसे हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रॉन्स, वायर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव थ्रू अ वायर से होते हैं, तो वही वाला ये आंसर है। ओके, नाउ ये रहा आपका आंसर। मैं आपको बता देती हूँ। एज इलेक्ट्रॉन से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तक मैं आपको मार्क करा दिया मैंने आपको। आप एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ वायर दे क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मैं आपको मार्क करा रही थी। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यहाँ से लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड ऊपर से आप लिखेंगे scientists began to produce magnets by sending electricity through a coil, a wire wrapped around a magnetic material like iron. This type of magnet is called an electromagnet. Okay, एक यहाँ से लेके यहाँ तक एंड ये वाली लाइन आपने ऐड करनी है। सो दिस इज़ फॉर योर लास्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन है ये आपका, आपको समझ आ गया? अब आपका है हाउ इट्स स्ट्रेंथ कैन बी चेंज, और इसकी स्ट्रेंथ कैसे चेंज होती है ये भी बहुत इजी है। इसकी स्ट्रेंथ चेंज नहीं होती, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वेरी होती है। आप ये लिखा हुआ है लाइन के अंदर, आप सेकंड पॉइंट डाल के ये लिखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन वेरी इन स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ के अंदर वेरी होते हैं एंड द स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वायर इज कोल्ड। बस यहाँ तक आप लिखेंगे। ऑब्वियसली आपकी वीडियो जो है, हमारा जो वर्कशीट है, अब ये यहीं पे फिनिश होती है। सो आई होप सो गाइज कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरह स्ट्रेंथ के साथ पढ़ाया है और इसे समझाया है। क्योंकि ये वर्कशीट थोड़ी सी लेंदी आपके लिए है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें पता ही नहीं चला कैसे हमने इसे फटाफट कंप्लीट कर लिया। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज अगर आप मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरी नोटिफिकेशंस कैसे मिलेगी वर्कशीट्स की, है ना गाइज? बिकॉज आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके लिए मेरा चैनल है, आप मेरे चैनल पर पढ़िए, आपको हर एक सब्जेक्ट की, हर एक वर्कशीट की मिलेगी आपको वीडियो। So guys, don't forget to subscribe my channel, like and share to all your with your friends, and guys see you and comment me on कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। So see you guys, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।